सोचिए जरा, एक मामूली सा इन्फेक्शन और देखते ही देखते शरीर का अपना ही डिफेंस सिस्टम, उसका अपना ही रक्षक भक्षक बन जाए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी की जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं। एक ऐसी हालत जहां एक छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। तो चलिए आज इस खामोश खतरे यानी सेप्सिस को करीब से जानते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? अक्सर ये सब एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक सवाल से शुरू होता है। एक ऐसा सवाल जो शायद किसी इमरजेंसी रूम में या घर पर किसी अपने की देखभाल करते हुए किसी के भी मन में आ सकता है। मान लीजिए किसी को तेज बुखार है, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है और अचानक से उनका ब्लड प्रेशर गिर जाता है। अब पहली नजर में तो ये एक आम सा इन्फेक्शन ही लगेगा, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक मामूली इन्फेक्शन ना हो? क्या हो अगर ये किसी बहुत बड़े खामोश खतरे का पहला संकेत हो? और बस यहीं पर एंट्री होती है सेप्सिस की। इसे अक्सर साइलेंट किलर यानी कि खामोश कातिल भी कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो अक्सर किसी आम बीमारी जैसे ही लगते हैं और यहीं पर धोखा हो जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये सेप्सिस है क्या? देखिए, ये एक जानलेवा हालत है, ये तो पक्का है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें असली विलन सिर्फ इन्फेक्शन नहीं होता। असली प्रॉब्लम है उस इन्फेक्शन पर हमारे शरीर का रिएक्शन। ये रिएक्शन इतना ज्यादा, इतना बेकाबू हो जाता है कि शरीर अपने ही टिश्यूज और अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। अगर इसे और आसान शब्दों में समझना हो तो बस इतना समझिए कि इन्फेक्शन से लड़ते लड़ते शरीर खुद को ही मारने लगता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई सेना दुश्मन से लड़ने के बजाय अपने ही शहर पर बम गिराने लगे। मतलब जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वही हमारा दुश्मन बन जाता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ गया कि सेप्सिस क्या बला है। पर अगला सवाल यह है कि इसकी शुरुआत होती कैसे है? और इससे भी ज्यादा जरूरी, वो कौन से वार्निंग साइन हैं, वो कौन से लक्षण हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। सेप्सिस टेक्निकली तो किसी भी इन्फेक्शन से हो सकता है, लेकिन कुछ इसके आम ट्रिगर होते हैं, जैसे कि फेफड़ों का इन्फेक्शन मतलब निमोनिया, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई, पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाए, या कभी कभी किसी बड़ी सर्जरी के बाद हुआ इन्फेक्शन भी सेप्सिस की वजह बन सकता है। अब आते हैं उन लक्षणों पर जिन पर खास नजर रखनी है। बहुत तेज बुखार, या फिर इसका ठीक उल्टा, शरीर का तापमान एकदम गिर जाए, मतलब शरीर ठंडा पड़ने लगे। इसके साथ साथ अगर दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाए और ब्लड प्रेशर अचानक से काफी गिर जाए, तो समझिए ये सब खतरे की घंटी हैं। और अगर हालत और ज्यादा बिगड़ रही हो तो दो लक्षणों पर फौरन ध्यान देना चाहिए। पहला है कंफ्यूजन, मतलब मरीज को समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ है, क्या हो रहा है। और दूसरा है सांस लेने में तकलीफ होना। ये वो संकेत हैं जो बताते हैं कि अब शरीर के अंदरूनी अंगों पर असर पड़ना शुरू हो गया है। और जैसे ही ये लक्षण दिखें, समझ लीजिए कि अब समय से लड़ाई शुरू हो चुकी है। सेप्सिस के मामले में सचमुच हर एक मिनट, हर एक सेकंड कीमती होता है। ये एक ऐसी दौड़ है जहां जरा सी भी देरी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकती है। अब यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हालात कितनी तेज़ी से बिगड़ सकती है। देखिए, सेप्सिस तो शरीर का शुरुआती ओवर रिएक्शन है, लेकिन अगर इसे वक्त पर नहीं रोका गया तो ये बन जाता है सेप्टिक शॉक। और सेप्टिक शॉक वो स्टेज है जब ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा गिर जाता है कि शरीर के अंगों तक खून की सप्लाई ही बंद होने लगती है, और फिर एक एक करके मल्टीपल ऑर्गन फेल हो सकते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा ढलान है। तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? क्या बचने का कोई रास्ता नहीं? बिल्कुल है। अच्छी खबर यह है कि अगर समय पर इसकी पहचान हो जाए तो सेप्सिस से बिल्कुल लड़ा जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इससे बचने का रास्ता क्या है। सबसे पहला और ज़रूरी कदम है मरीज को तुरंत आईसीयू में भर्ती करना। वहाँ इलाज का सबसे अहम हिस्सा होता है आईवी के जरिए पावरफुल एंटीबायोटिक्स देना, ताकि जिस इन्फेक्शन से ये सब शुरू हुआ उसे काबू किया जा सके। इसके साथ साथ गिरे हुए ब्लड प्रेशर को संभालने के लिए ड्रिप के जरिए फ्लूइड्स दिए जाते हैं, और शरीर में ऑक्सीजन की कमी ना हो इसके लिए ऑक्सीजन सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो एक सबसे ज़रूरी बात क्या है जिसे हमें हमेशा याद रखना है? वो एक बात है, अर्ली डिटेक्शन इज इक्वल टू लाइफ सेविंग। मतलब जितनी जल्दी पहचान होगी, जान बचने के उतने ही ज्यादा चांस होंगे। सेप्सिस के मामले में हमारा सबसे बड़ा हथियार दवाइयां बाद में है, पहले है जागरूकता। हाँ, एक बात और, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब हर बुखार को सेप्सिस समझकर घबरा जाएं। ज्यादातर बुखार आम ही होते हैं,
लेकिन अगर कोई ऐसा मरीज है जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है या जिसकी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत कमजोर है, ऐसे हाई रिस्क मामलों में इन लक्षणों को कभी भी भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इस पूरी जानकारी के बाद आखिरी सवाल यही है, क्या अब हम सब सेप्सिस के इन चेतावनी संकेतों को पहचानने के लिए पहले से बेहतर तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, जागरूकता ही बचाव का पहला और सबसे जरूरी कदम है।